मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया गया है। आपको बता दें कि अवामी एक्शन कमेटी, जिसे मीरवाइज़ उमर फ़ारूक चलाते हैं, और साथ ही साथ जेके इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अब्बास अंसारी चलाते हैं, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो कई ऑर्गेनाइजेशंस पर जो मरकज़ की तलवार है वो गिरी और उन्हें बैन कर दिया गया, और जम्मू कश्मीर में उनकी एक्टिविटीज़ पर पाबंदी लगा दी गई और उन्हें जो है वो अवामी मंजर से हटा दिया गया। लेकिन एक बार फिर से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो एक्शन में आई है और जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले दो और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया गया है। इस बैन को लेकर के मिली जुली रिएक्शन मिली, और आज असेंबली की अगर हम बात करें तो पीडीपी के एमएलए करा ने जो है वो इस मामले को लेकर के जो है वो बहस शुरू की थी, लेकिन फ़ौरन ही जो है वो उसे दबा भी दिया गया। और उसके जवाब में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने अपने कुछ शब्दों में कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा उठाया गया ये कदम काफ़ी सराहनीय है, और जम्मू कश्मीर के अंदर जब से अमन और स्टेबिलिटी और अमन व अमान कायम हुआ है, तब से ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस को जो बैन करना जो है वो शुरू कर चुकी है, और आज भी अपने इस काम पर लगी हुई है, और आज भी स्कैनिंग जारी है। और उसी के चलते जो दो ऑर्गेनाइजेशंस को आज बैन कर दिया गया है, ये काफ़ी सराहनीय है, और एक पैगाम है, वाज़ेह पैगाम उन तमाम लोगों के लिए कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनके लिए इस देश में और इस रियासत के अंदर कोई जगह नहीं है। उनका कहना था कि पीडीपी के एमएलए द्वारा असेंबली में इस मामले को लेकर बात करने से ये पता चलता है कि पीडीपी ने इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के अंदर इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस को जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस रही है सपोर्ट किया हो, और आज जब ये बैन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा लगाया गया है तो पीडीपी को इस मामले को लेकर चोट लगना बहुत ज़रूरी था। साथ ही साथ वो कहते हैं कि असेंबली में इस किस्म के मामलों में बात करना असेंबली का राइट नहीं है और ये डोमेन नहीं है, लेकिन फिर भी जिस भी व्यक्ति ने ये बात शुरू की इसे फ़ौरन ही दबा दिया गया, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा उठाया गया ये कदम काफ़ी सराहनीय है। और इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया जाना जम्मू कश्मीर के अमन व अमान के लिए एक अच्छी खबर है, और आज भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपने काम पर इसी तरह जारी व सारी है और इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस को स्कैन करने में लगी हुई है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले कि अगर हम बात करें तो जमात इस्लामी पर भी पाबंदी लगी थी जम्मू कश्मीर के अंदर, जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस रहती थी, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उसे भी बैन किया था। लेकिन आज ही की बात है कि दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को एक बार फिर से जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक्शन में आते हुए बैन किया। अवामी एक्शन कमेटी की बात करें, मीरवाइज़ उमर फ़ारूक इस कमेटी को चलाते थे, और जेके इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अब्बास अंसारी द्वारा जो है वो चलाई जाती है, 5 साल के लिए इन्हें जो है वो बैन कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर असेंबली में इस मामले पर बहस शुरू तो हुई, लेकिन कोई जो है वो इस पर आगे की कार्रवाई जो है वो नहीं हो सकी, और उसी के चलते लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने जहां एक तरफ इस कदम को सराहा है, वहीं वेलकम भी किया है और कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जम्मू कश्मीर में अमन व अमान बनाए रखने के लिए इस किस्म के इकदाम जो है वो आज भी उठा रही है, और स्कैनिंग भी जारी है, और जम्मू कश्मीर में किसी भी ऐसे व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन को पनपने नहीं दिया जाएगा जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस और जम्मू कश्मीर के अमन व अमान के लिए एक ख़तरा बने।